स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम। स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना। नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन
परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। आज की इस ईश्वरीय परिवार में, इस ईश्वरीय सभा में प्राण प्यारे बाप दादा भी देखकर हम बच्चों को खुश हो रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बाप दादा का स्वागत करती हूँ और साथ में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मेहमान राजयोगी योगी राज युग रतन भाई जी, जो बाबा के विशेष बच्चे, बहुत विशेष कलाकार हैं। आप आज इस सभा में आकर तथा हम सभी ब्राह्मण परिवार को एक उमंग उत्साह देने के लिए तथा हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए आप हमसे योग भट्टी कराएंगे और एक बहुत सुंदर बाबा की प्रत्यक्षता के लिए संगीत संध्या का कार्यक्रम भी करेंगे। ऐसी मेहमान हमारी सभा में है। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ में हमारी गढ़चिरौली से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी जी गढ़चिरौली सेवा केंद्र की इंचार्ज है। आप भी इस सभा में आकर हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे, शोभा बढ़ा रहे। मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारी आदरणीय कुंदा दीदी जी भी आज मंच पर बहुत दिनों के बाद ब्रह्मपुरी सेंटर पर आए हैं। दीदी जी, आपका भी मैं बहुत खुले दिल से स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम। ओम शांति। सभी बोलेंगे प्यार से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहुत गदगद हो रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे हैं और खुश होंगे भी कैसे नहीं। आज हमारे बीच में हमारे संगम युग के विशेष संगम के सिर्फ युग रतन भाई नहीं, संगम युग के युग रतन भाई जी पहुंच चुके हैं, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। मैं नहीं समझती हूँ कि आप में से कोई उनसे अपरिचित होंगे, बिल्कुल नहीं। तो आज मंच पर उपस्थित युग रतन भाई जी, आदरणीय दीदी जी, मिनल बहन और सभा में उपस्थित आप सभी मेरे प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों, आज युग रतन भाई जी को देखकर आप सभी हैरान होंगे। 2 दिन में ही ये प्रोग्राम बना है और 2-3 दिन ही हमारे पास तैयारी के लिए थे, लेकिन और हमने ये जो संकल्प आया, ये कैसे आया वो मैं बताती। आप सभी को पता ही है कि 3 नवंबर दिवाली के दिन में आदरणीय हमारी कुसुम दीदी जी का वो जन्मदिन है और उस जन्मदिन का प्रोग्राम युग रतन भाई जी ने देखा कि चंद्रपुर में दीदी जी का किस तरह बर्थडे मनाया गया। तो उसके बाद उन्होंने फेसबुक में फ़ोटो आदि देखे तो उन्होंने नरेंद्र भाई को फ़ोन किया
कि नरेंद्र भाई, मुझे पता नहीं था अभी दीदी का बर्थडे है, मैंने दीदी जी के बर्थडे के लिए खास गीत तैयार किया है। तो नरेंद्र भाई ने कहा कोई बात नहीं, वनी में भी उनका बर्थडे मनाया जा रहा है, तो आप 2 दिन के बाद उस प्रोग्राम में ऑनलाइन जुड़ना और अपना गीत गा लेना। तो उस समय कुछ थोड़ा ये जो समझते हैं ना, बाबा भी कहते हैं ये जो सुख सुविधाएं, ये सिस्टम हमें बहुत कुछ देता है और कभी उसका मन न करे ना तो कुछ नहीं देता है। तो ऐसा ही कुछ ये इसका ही कवरेज आदि का कुछ प्रॉब्लम था। गीत तो गाया उन्होंने, हमने स्टेज वालों ने सुना, लेकिन पब्लिक में इतना सुनने को नहीं गया। परंतु उन्होंने बहुत ही सुंदर दीदी जी के लिए गीत बनाया था और बहुत सारी कमेंट्री भी उसमें थी। तो मैंने नरेंद्र भाई को कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ लेकिन अपन युग रतन भाई को जल्दी ही यहाँ बुलाएंगे। तो वो बोले ठीक है, जरूर बुलाएंगे। फिर दीदी को पूछा तो बड़ी दीदी ने भी कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। मैंने तुरंत फ़ोन किया तो युग रतन भाई बोले दीदी बस मैं ये 18 तारीख से 26 तारीख तक इतने ही दिन के लिए इधर रायपुर में आ रहा हूँ और फिर दिसंबर में आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर कैसे करके हम 4 प्रोग्राम बनाने वाले थे। तो युग रतन भाई को फ़ोन किया तो बोले दीदी मेरे पास 2 ही दिन हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर 2 दिन के लिए हमने वनी और ब्रह्मपुरी 2 जगह चूज़ कर ली। और ये समझो ये प्रोग्राम का पूरा ही श्रेय मैं समझती हूँ युग रतन भाई को है, जिन्होंने खास दीदी जी के बर्थडे पर ऑफर की। और इसीलिए बाबा ने उनको बहुत सारी, इसके पहले भी बहुत सारी ऑफरिंग उनको मिली है, लेकिन यहाँ इतने जल्दी में जो प्रोग्राम बना उसका कारण ये था। तो इस प्रकार से युग रतन भाई जी की कमाल है कि हमने उनको कहा और वो तुरंत यहाँ पर दौड़े चले आए। वो बस आए, एक दिन भी घर में नहीं रहे और यहाँ पर आ गए। और अभी आज प्रोग्राम के बाद चंद्रपुर जाएंगे, फिर सवेरे पूरा दिन वनी का प्रोग्राम करके फिर से रात को चंद्रपुर आकर के वो जा रहे हैं मधुबन। तो कहने का भाव युग रतन भाई का बाबा से बहुत प्यार है। यूँ तो कलाकार दुनिया में बहुत होते हैं ना, लेकिन बाबा का बच्चा और इतना अच्छा, कितना अच्छा, इतना अच्छा कि जो ब्राह्मण परिवार की शोभा बढ़ाए और केवल मात्र ब्राह्मणों के बीच में नहीं तो सारी दुनिया के बीच में, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप अपने गीतों का बहुत सुंदर प्रस्तुति देकर के बहुत लोगों तक बाबा का संदेश पहुंचाते हैं। तो युग रतन भाई जी को खास राज्यपाल मंत्री के द्वारा बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त हुए। आपको बहुत जगह पे बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। आपने बड़े बड़े स्टेडियम में जैसे दिल्ली आदि, हैदराबाद, चेन्नई, बहुत सारी जगह पर बहुत ही बड़े बड़े प्रोग्राम में आपने सभी लोगों को बहुत झुमाया है, बहुत नचाया है, बहुत खुश किया है। तो आप बाबा के भी गीत गाते और केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि आप, मुझे लगता है 12 भाषा में आप गीत गाते हैं। ताली तो बजाओ। तो ऐसे महानता के ध्वनि युग रतन भाई, जिनकी महिमा जितनी करे उतनी कम है। मैंने पहले ही कहा कि कलाकार तो बहुत है, लेकिन स्वयं के जीवन को जिन्होंने दिया आकार, जिसको खुद खुदा ने यानी निराकार ने किया पसंद, तो ऐसा कलाकार जो जिसके साथ सदा है निराकार। तो ऐसे निराकार बाप के बच्चे स्वयं आप सबके सन्मुख प्रकट हुए हैं और बाल्यकाल से विशेष 3 साल की उम्र से ही आप बाबा के बच्चे हैं। और इंदौर में जो हमारे आत्म प्रकाश भाई जी जो यज्ञ के बहुत ही करीब नहीं लेकिन साकार पालना वाले, उनकी पालना आपको मिली है। तो और इंदौर हॉस्टल में सेवाएं या रायपुर में खास सेवाएं यानी समर्पित रूप से आपकी लौकिक बहन भी सेवाएं दे रही हैं, ब्रह्मा कुमारी बनकर विश्व को रोशन कर रही हैं। तो आपकी तारीफ क्या करें, मैं तो अपने मुख से इनकी तारीफ करने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन एक बात और भी है कि केवल मात्र
बहुत सुंदर गीतों की प्रस्तुति देकर या बहुत जगह आप प्रोग्राम ही नहीं करते, बल्कि हमारे ब्राह्मण परिवार की जो शान है, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, निर्वैर भाई जी, आदरणीय मुन्नी दीदी जी, रतनमणि दादी जी, जानकी दादी जी, आप सबके बहुत लाडले प्यारे थे और है, क्योंकि आपकी ये विशेषता है कि आप हमेशा बड़ों की आज्ञा पर चलते हैं, बड़ों की आज्ञा सर माथे, ऐसी आपकी चलन है। ऐसे श्रीमत पर चलने के कारण आपके साथ मधुबन यज्ञ, ये यज्ञ के बड़े बड़े महारथी हैं। और इतना तो क्या, लेकिन आप सबको पता है अपने आदरणीय कुसुम दीदी जी है ना, कि विशेष आप लाडले हैं, आप बहुत करीब है। आप समझ सकते हैं कि जिनको उनका बर्थडे याद है और उनके लिए गीत बनाया, तो उनकी कितनी प्रीत होंगी इनसे। तो कुसुम दीदी जी की भी बहुत पालना, और आप उनके विंग में जुड़कर उनके विंग की बहुत शोभा बढ़ाया आपने अपने गीतों की प्रस्तुति के द्वारा। तो बाबा का ऐसा लाडला मीठा बच्चा जो नम्रता, धैर्यता, स्वच्छता, पवित्रता, आप कुमार हैं, ऐसा सुंदर संगीतमय जीवन आपने अपना बनाया है। और बाबा, दादियों, दीदियों की आपके ऊपर बहुत सारी छत्र छाया है, और आपका एजुकेशन भी बहुत हो चुका है, और आप कॉलेजों, स्कूलों, सब तरफ जाकर, बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी में भी जाकर के बहुत सुंदर प्रोग्राम कराते हैं। तो ऐसे आदरणीय युगरतन भाई जी को मैं यहाँ बारंबार तहे दिल से स्वागत करते हुए आगे के प्रोग्राम के लिए निवेदन करूंगी। अभी मैं निवेदन करती हूँ बहनों से कि वो तब तक कैंडल लाइटिंग के लिए तैयार रहे। तो अभी दीप प्रज्वलन होगा, और दीप प्रज्वलन के साथ साथ ये माइक मैं आदरणीय युगरतन भाई जी को सौंपूंगी। युगरतन भाई जी, आप सभी को बहुत सुंदर अपनी रीति से, जो आपने अभी तक नहीं की होंगी, इतनी सुंदर योग की भट्टी कराने वाले हैं। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। म्यूजिक। वो परमात्मा हम सबको सोचने से पहले हमारे काम कर देता है। सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। हो सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे
करने से पहले ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिक्र, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। इको कम करना। वो फलक से ऊपर परम धाम में रहता है बाबा हमारा, और हम भी वहीं के तो रहवासी हैं। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रे इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रे इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख इधर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। तो देह की दुनिया से पार ले जाता है बाबा हमारा हमें, और जब वो हमारी जीवन नैया हमने जो है बाबा को सौंप दी है, तो उसके बाद और कुछ रह ही नहीं जाता है कि कैसे वो नैया जब उसके हवाले है, सर्वोच्च खिवैया जो पूरी दुनिया को संभालने वाला है, उसके हवाले हमारी नैया हो गई है। तो अब फिक्र कहाँ से, चिंता कहाँ से होगी? जो सारी दुनिया में चिंता और फिक्र है हर जगह, कैसे हमको तो छू भी नहीं सकती है। तो इतनी सुंदर जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के बच्चों को मिल सकती है, और वो भी परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को मिल सकती है। तो वो कौन है? कौन है? जोर से आवाज नहीं आ रही। कौन है? हाँ, हम हैं ना। सारी दुनिया नहीं है लेकिन हम हैं। तो वो भाग्य हम सभी को मिला है, और ऐसा भाग्य जो है पूरे कल्प में एक बार मिलता है, कई जन्मों के बाद मिलता है। तो अब हम अपने पुरुषार्थ का जो विचार सागर मंथन है वो शुरुआत करेंगे, और देखेंगे, साथ साथ एनालिसिस करेंगे, साथ साथ हम मंथन करते जाएंगे, अपने आप को चेक करते जाएंगे, और कि मैं इसको कैसे जो है अपने अंदर का जो भी कुछ बाकी अभी है वो कैसे ठीक होगा।
बड़े ही सहज तरीके से हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे। संगीत जो है बाबा से, परमात्मा से जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। हम में से बहुत सारे भाई बहनें होंगे जो गीत सुनकर बाबा के बच्चे बन गए, है ना। बाबा से हमारा जो लगन लगा है, गीत सुन सुन करके बाबा से लगन लग गई। तो हमारी लगन जो है संगीत के द्वारा लगी बाबा से। और लेकिन जो हम अपना जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है जो सबसे सरल भी हो। आज हम सब कुछ कर रहे हैं, अपने बहुत सारे क्लासेस सुन लिए हैं, सभी मधुबन जाते हैं, यहाँ भी क्लासेस सुनते हैं, बड़ी बड़ी बहनों दीदियों की, बड़े बड़े जो है भाई वरिष्ठ भाइयों की क्लासेस हम सुनते हैं। और क्लासेस सुन करके क्या करते हैं, अभी तक भी परिवर्तन हो गया है? परिवर्तन जो हम चाहते हैं ऐसा परिवर्तन हुआ है अभी? अच्छा, सबसे पहले पूछते हैं, अभी तो आप सबसे जो है ब्रह्मपुरी में, अब ब्रह्मपुरी वाले हैं तो आप तो पहले से ही ब्रह्मपुरी में हैं, भाग्य है ना। तो ब्रह्मपुरी में पहले से हैं, लेकिन क्या सच में ये ब्रह्मपुरी बन गया है? ये जो है, जब नाम है तो नाम को सार्थक करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये बाहर वाले कोई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको तो इस नाम का अर्थ भी नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है ना। ये अर्थ हमें पता है, तो हमें जिनको पता है वही तो इसको सार्थक कर पाएंगे। तो अब ब्रह्मपुरी बनाना है ना। हमारे इस पूरे ब्रह्मपुरी को, ब्रह्मपुरी कौन सी पुरी है, मतलब क्या हुआ बताइए? कोई किसी को पता है ब्रह्मपुरी का अर्थ? हाँ, सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा बाबा अभी भी बैठकर जो है हम सबको सकाश दे रहे हैं, हम सबको वरदान दे रहे हैं। तो सूक्ष्म वतन बनाना है। तो सूक्ष्म वतन बनाने के लिए, सूक्ष्म वतन में तो होते ही सूक्ष्म में है, फरिश्ते होते हैं। तो फरिश्ते बन जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ब्रह्मपुरी सूक्ष्म वतन रियल में ब्रह्मपुरी बन जाएगा। और कोई भी जब यहाँ आएंगे तो कहेंगे कि ये जो है, अगर फरिश्तों की दुनिया देखना हो तो ब्रह्मपुरी में जाकर देखो, है ना। तो ऐसा कब होगा? जब फरिश्ते हम बनेंगे। तो अभी जो बात कह रहे थे कि हम सब मिले हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं अभी आप सबसे पूछ रहा हूँ कि इससे पहले हम कभी मिले हैं? कब मिले हैं? अच्छा, जो कहते हैं 5000 वर्ष पहले मिले, वो हाथ उठाइए। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम सभी सतयुग में नहीं मिले? तो कैसे 5000 वर्ष बोल रहे हैं? अच्छा, त्रेता में नहीं मिले? नहीं मिले? बताइए। देखो, फेल हो गए ना। हाँ, इसीलिए बाबा बोलता है कि हर बात का विचार सागर मंथन करना है। जब हम जो बाबा के ज्ञान को चर्निंग करते हैं, जब अपने अंदर जब जुगाली करते हैं, जब अच्छे से मंथन करते हैं, और अपनी जो अंतर्मुखता की गुफा में, अंतर्मुखता के प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं, तो पता चलता है कि ऐसी कई बातें हैं जो हम केवल सुनते हैं और सीधा बोल देते हैं। तो सुनी सुनाई बात बोल देते हैं। तो जब हम हर जन्म, हम जो है हर युग में ही नहीं, हर जन्म में मिलते हैं और हर पल साथ होते हैं। तो जब साथ होते हैं तो फिर 5000 वर्ष कैसे हुआ? क्यों बोला आपने 5000 वर्ष?
क्यों बोला? तो जब हर बार मिलते रहते हैं तो 5,000 ये कहाँ से आया बताइए? बाबा ने बोला है? बाबा ने तो कभी नहीं बोला है। ड्रामा 5,000 वर्ष का बना है, लेकिन हम तो हर जन्म मिल रहे हैं। अच्छा, नहीं, जगह बदल रही है। अभी देखिए, हम हर जन्म तो मिल रहे हैं ना, हम आत्माएं हैं ना। हम क्यों ये भूलते हैं? हम आत्माएं हैं और आत्मा तो वही है, और वही आत्मा हम हर जन्म में मिल रहे हैं। शरीर तो है नहीं, तो मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो है कल्प कल्प का नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता है। जो बोलते हैं ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो जन्म जन्म का साथ है। तो लेकिन हम लोगों ने 5,000 वर्ष क्यों बोला मालूम है? बताएं। हमने 5,000 वर्ष इसलिए बोला क्योंकि हमने सुना है कि बाबा बोलता है मैं 5,000 वर्ष के बाद में तुमको आके मिलाऊं। जब ब्रह्मा बाबा के पास में, जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में, और उस समय जब बहनें लेकर जाती थी भाई बहनों को, तो पूछा जाता था, बहनें पहले से सिखा के लेकर जाती थी ना, बाबा की मुरली में आता है, सिखा के लेकर जाती थी। बाबा पूछेंगे पहले कभी मिले हो? तो क्या बोलना कि बाबा हाँ कल पहले मिले थे 5,000 वर्ष पहले। तो ऐसी सब बातें हमने सुन रखी है, तो यहाँ भी बोल दिया 5,000 साल के बाद में मिले। लेकिन हमने अब इसकी जब प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखते हैं तो ये पता चलता है कि भगवान शिव बाबा 5,000 साल में एक बार आते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कल्प में एक बार मिलता हूँ। ठीक है, इसका आंसर सुनना। 5,000 साल में भगवान एक बार आते हैं, इसलिए कल्प में एक बार मिलते हैं। लेकिन हम जो हैं, हम एक ही बार आते हैं क्या? हाँ, तो यहीं घूमते हैं ना, बाबा तो नहीं घूमता। तो बाबा नहीं घूमता, इसलिए वो 5,000 साल में एक ही बार मिलता है। लेकिन हम तो घूमते हैं ना पूरे 84 जन्म, इसलिए हर बार मिलते हैं। ठीक है, अब समझ आया बात? अब सब क्लियर हो गया? तो अब जब पूछेगा कि पहले कब मिले हो, तो क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, जन्म जन्म मिले। तो कितनी अच्छी बात है, आप सबसे हर जन्म में मिलना हुआ है, लेकिन इस रूप में पहली बार साकार में। वैसे तो आप सबसे मिलते रहते हैं, चाहे लाइव में हो, किसी भी तरीके से आप सभी गीत में देखते हैं, तो हम सब मिलते आए हैं। अब जो मुख्य बात है जिसके लिए हम सभी हैं, बाबा ने हम सबको खुश रहने का वरदान दिया है। ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है, ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है खुशी। क्योंकि इस जीवन में अगर खुशी नहीं है, ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं है, स्वयं भगवान को, स्वयं सर्वशक्तिमान जो सुख का सागर है, उसको पा लेने के बाद भी अगर खुशी नहीं है, तो उस अब और क्या मिल जाएगा? और कुछ मिलने से खुशी मिलेगी? तो जीवन में हम कभी खुश नहीं हो सकते। अगर जो भगवान के मिलने के बाद भी अगर खुश नहीं रह पाएंगे, तो उनको कौन खुश कर सकेगा? फिर उसका तो भाग्य तो छोड़ो, उसको दुनिया का कोई भी इंसान उसको या कोई भी शक्ति उसको खुश नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान से बड़ा सुख का सागर तो कोई है नहीं। तो ये जीवन हमारा खुशी से जीने का है, अतीन्द्रिय सुख का जीवन है, ये हीरे तुल्य जीवन है। क्यों बोलते हैं हीरे तुल्य जीवन? क्योंकि इस जन्म में हमें ये पता है कि इस जन्म में भी हम देवी देवताओं की तरह बन रहे हैं। नहीं, देवी देवता हैं साकार रूप में। जब जो पूजा होती है शिव के साथ में शालिग्रामों की, है ना, तो शालिग्रामों की जो पूजा होती है, वो अभी जो हम जिस रूप में हैं वो आत्मा रूप में होते हैं ना,
तो उनकी पूजा क्यों हो रही है? परम धाम वाले रूप की पूजा नहीं हो रही है। हम अभी जो देही अभिमानी ज्योति बिंदु स्वरूप को अनुभव करते हैं, उस रूप की पूजा हो रही है। तो उस रूप की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि हम सभी अभी सारे लोगों को खुशी बांटते हैं, सब कुछ हम वरदान सब कुछ बांटने वाले हैं। तो ये जो बांटना तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर है। तो खुशियों का जो स्टॉक है हमारे अंदर, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए हम खुशी को अपने अंदर फिर से रिचार्ज करते हैं। थोड़ा बहुत कम हो गया होगा तो उसको फिर से रिचार्ज करते हैं। बहुत सुंदर गीत है। तो ये ज़िंदगी बहुत सुंदर सी ज़िंदगी है, बाबा ने दी है, तो उस ज़िंदगी को हम महसूस करते हैं। सभी साथ मिलकर इसको गुनगुनाएंगे और महसूस करेंगे कि बाबा ने कितना बड़ा भाग्य दिया है। म्यूजिक। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अब खुशियों, जब हम खुशियों में होते हैं तो क्या करते हैं? मन भी झूमता है और हाथ भी थिरकने लगते हैं, पैर भी थिरकने लगते हैं। अपने हाथों को हिलाएं और तालियों के साथ इस खुशी को महसूस करें। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। पीछे जो है उदास बैठे हैं, लग रहा है अभी खुशी रिचार्ज नहीं हो रही है। तालियों के साथ खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक
नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, 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 आपका शुक्रिया। तो इतना सुंदर जीवन देने के लिए जब हम बाबा को शुक्रिया करते हैं, तो वो शुक्रिया करते हैं तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है।